हर हर महादेव वोटो भैरव। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्र तंत्र में विशेषज्ञ। ज्योतिष से अगले करीब में आप लोग के लिए लेकर आया हूं मोती के साथ कौन कौन से रत्न को धारण कर सकते हैं। चलते हैं। तो मोती किसका रत्न है? तो पहले बताएं चंद्रमा का। चंद्रमा किस राशि के स्वामी? तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए और चंद्रमा का मित्र राशि सूर्य और बुध बता रहा है। अब देखिए लीला, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया कि बुध को नहीं धारण करना चाहिए, अब इसमें बता रहे हैं कि बुध को धारण करना चाहिए। क्यों? तो जब आपके कुंडली में चंद्रमा बली है, ताकतवर है, मजबूत स्थिति में है, कर्क लग्न है, कर्क राशि दोनों है और चंद्रमा अत्यधिक बली है, बुध अत्यधिक निर्बल है, कमजोर है, उस स्थिति में आप उभयता मतलब दोनों रत्न धारण कर सकते हैं। और चंद्रमा का कहां करेंगे और बुध का कहां करेंगे? तो एक ही उंगली दोनों मिलती है, काने उंगली। अब यहां विडंबना बन जाती है। ग्रह गोचर या तारा मंडल में तो गजब की भ्रांतियां है भाई। कहीं कहीं बता रहा है कि चंद्रमा के साथ पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, मोती से पन्ना नहीं, कहीं बताया धारण करना चाहिए। अब यहां क्या करें हम? तो चंद्रमा बली है, यदि बुध निर्मल है तो निर्मल को बली करने के लिए उस स्थिति में पन्ना आप धारण कर सकते हैं, किंतु मोती धारण ना करें। क्यों? क्योंकि यदि आपका लग्नेश चंद्रमा है, आपका राशि चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो आपको बली है, आप कर्क राशि के हैं, कर्क लग्न के हैं, तो वहां तक चंद्रमा आपका बली हो गया। तो बली को बली करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो स्वतः बलवान है। इसलिए अब यहां बुध की पन्ना यहां से धारण कर सकते हैं। बुध बलवान हो जाएगा, मस्तिष्क अच्छा चलेगा। अब देखते हैं यहां क्या कि इस मोती के साथ कौन रत्न धारण कर सकता है? तो कहते हैं सूर्य मजबूत है, सूर्य आपके से मित्र हैं। तो अब कहता है ये कि माणिक और चंद्रमा का रत्न जो होता है मोती, ये दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं। अब एक और बड़ी बड़ी विडंबना हो गई क्या कि सूर्य का रत्न माणिक है जो कि अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है, और चंद्रमा का रत्न जो है मोती है जो कि जल तत्व को प्रधानता दे रहा है। और आग और पानी एक साथ कैसे पहन सकते हैं? तो यहां सिद्धांत यह लागू होता है कि जब एक बिजली जलती है तो आग और जल पानी के दोनों द्वारा निर्माण होता है। अब कैसे? तो आग कुछ दूर रहता है, जो हम लोग 11,000 तार में जो बिजली का करंट लगाते हैं वो कुछ दूर होता है, और जल जो जमीन रहता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश के द्वारा चंद्रमा प्रकाशित हो हैं, जल के प्रतिबिंब की छाया के द्वारा। इसलिए इस सिद्धांत से हम सूर्य और चंद्रमा का दोनों का रत्न धारण कर सकते हैं। कहाँ? तो इस कनिष्का उंगली में मोती और इसमें माणिक धारण कर सकते हैं, गोल्डन। अगर ऐसा नहीं तो दोनों अनामिका उंगली में ही मोती और माणिक धारण करेंगे, आपका विशेष लाभ होगा। और इसके साथ कौन? तो इसका मित्र जो है बृहस्पति भी है। तो बृहस्पति और चंद्रमा का मोती एक साथ, बृहस्पति इसके गुल्ड में, तर्जनी में, पोखराज और या टोपाज, और मोती कनिष्का उंगली में आप धारण करेंगे, आपको लाभ होगा। इतना ही नहीं, मोती जो है आप शनि के साथ भी धारण कर सकते हैं। मोती शनि के साथ भी धारण कर सकते हैं। कब? तो जब आप के कुंडली में शनि कहीं अशुभ अवस्था में न हो, अष्टम भाव में न बैठा हो, षष्टम भाव में न बैठा हो, चतुर्थ भाव में न बैठा हो, पीड़ित अवस्था में न हो, नहीं तो वही शनि आपको एक्सीडेंटल देगा और ब्रेन में चोट लगाएगा, यह कार्य करेगा। इसलिए
कर्क राशि वालों को तो बता रहा है ज्योतिषी कि शनि के रत्न के साथ धारण करते हैं, लेकिन अब शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। अब चिंतन कीजिए, हम आपको मित्र मान रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को मित्र है और व्यक्ति हमको शत्रु मान रहा है, तो यह द्विधात्मक प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो यहां हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति में यह हम सोचेंगे कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, वह उसकी कुंडली क्या कह रही है, कुंडली में शनि क्या कहता है। यदि कर्क राशि कर्क लग्न के अगर यह चंद्रमा है, तो अगर शनि उसके भाग्य से हैं तो वो अवश्य धारण करेंगे। कौन? नीली या नीलम। सबसे पहले बात क्या करेंगे? उस नीली या नीलम को अपने साथ रख करके परीक्षण करेंगे, इससे हमको क्या लाभ हो रहा है। ये सारे परीक्षण करके ही चंद्रमा मोती के साथ नीलम धारण कर सकते हैं, अन्यथा अकस्मात धारण न करें। कुछ ज्योतिष लोग बता रहे हैं कि नीलम और या नीली या प्लस क्या कहते हैं मोती एक साथ धारण करें। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप धारण कर सकते हैं। क्यों कि चंद्रमा और नीली रत्न आकाश तत्व, मतलब कि जो आकाश में एक प्रकार के जो रंग होता है वह पैदा करता है, बहुत अच्छा स्वाभिमान पैदा करता है। लेकिन एक बार कुंडली विश्लेषण करके ही, इस पर विचार विमर्श करके ही ज्योतिषियों द्वारा राय लेकर ही करने, था आप फंस सकते हैं। हाँ, सूर्य का रत्न आप ऑटोमेटिक धारण कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मानिक के साथ धारण कर सकते हैं, पुखराज के साथ धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम के साथ, शनि के रत्न के साथ धारण करने पर एक बार विचार करना पड़ेगा। तो जब भी मोती के साथ कोई रत्न धारण करे तो एक बार विचार विमर्श कर ले अपने से, जो हम बता रहे हैं उसके माध्यम से चले तो आपका विशेष लाभ। कुछ लोग ज्योतिष लोग बता रहे हैं मोती जो है मस्तिष्क शांति, मस्तिष्क शांति है कि नहीं, मस्तिष्क उग्र का भी काम करता है। यह देखा आप बताइए, जल बह रहा है और जल गंगा जी का धार जैसे बैठे तो क्या उसका परिणाम निकलेगा? इसलिए जल की भी एक वेग होती है, जो इस वेग तक हम लोग अपने आप को सहन कर सकते हैं। इसलिए जल को अत्यधिक जल आ जाएगा, जितना जल हम चाहिए उस। अब मान लीजिए आप स्नान करने जा रहे हैं और आपकी क्षमताएं 1 बाल्टी से स्नान करने और 5 बाल्टी से, तो आप स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मोती जल तत्व है, जल तत्व है, तो आपकी कितने क्षमता है, कैपेसिटी क्या है, उस आधार पर रत्न को धारण करिए। कुछ लोग इसी तरह बता देते हैं, तो इस तरह धारण न करें। मैं उन ज्योतिषियों को भी एक सलाह देना चाहता हूँ, एक मशवरा है, मेरा निवेदन आग्रह भी है। बड़े हैं तो चरणों में प्रणाम, छोटे हैं तो मेरा शुभ आशीर्वाद प्यार, कि जब भी किसी को रत्न बताएं तो वहाँ रत्न परीक्षण करके, उस कुंडली परीक्षण विश्लेषण करके ही धारण करें। ये ना जी केवल हाथ पामिश देकर ना धारण करें। पामिश देकर धारण कराना भी चाहते हैं तो उस रत्न को उस व्यक्ति के पास पहले 1 सप्ताह 15-21 दिन रहने दीजिए, उसका क्या परिणाम निकलता है। अगर शुभ परिणाम निकल रहा है तो उस रत्न को धारण कराएं, अगर अशुभ परिणाम है तो उस रत्न को धारण न कराएं। तो यह परीक्षण करके ही उस व्यक्ति को रत्न को धारण कराएं, नहीं तो उसका हानि भी हो सकती है। पुत्री के साथ बिना सोचे हुए सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, टुबाज पुखराज धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु और रत्न धारण करने से पहले एक बार सतत प्रयास करें, विचार करें, तब जाकर उस रत्न को धारण कराएं, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस विषय को ध्यान रखें। इतना ही अपने वाणी को बताता हूँ। हर हर महादेव, जय हो।